हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड परचेज वाउचर में कब उपयोग किया जाता है, कैसे क्वेश्चन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया है, शोर कितना कर रहे हो यार। कहा जा रहा है इस मोड का प्रयोग सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना हो तो कंट्रोल+H बटन प्रेस करते हैं। मतलब याद करो, हमने परचेज वाउचर के 3 मोड पढ़े हैं। एक है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, अभी पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले एड वाउचर पढ़ा है। तो एड वाउचर में क्या था, केवल डेबिट और क्रेडिट करना, ठीक है। कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट, वहां पे गुड्स का रिकॉर्ड ना देना, इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना देना, तो वहां पे हमेशा एड वाउचर का इस्तेमाल करें। और मैंने बोला था जब क्या खरीद रहे हैं उसका डिटेल हमको देना, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई सर्विस खरीदेंगे, कोई सेवा लेंगे, कोई सर्विस परचेज करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करें। ध्यान देना, तीनों का अलग अलग यूज है। जब गुड्स से रिलेटेड जानकारी देने हो कि कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्या रेट है, टोटल कितने का है, डिस्काउंट कितना है, जीएसटी कितना है, तो वहां पे हमेशा आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे, याद रहना चाहिए। जब केवल गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं यह ना बताना हो, केवल डेबिट क्रेडिट करना हो, तो हमेशा एड वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और जब कुछ खरीद रहे हैं वहां पे सर्विस की बात की जा रही है, तो ना आइटम इनवॉइस मोड ना एड वाउचर, वहां पे हमेशा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनना समझना। देखो बताया जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल। एक सर्विस इनवॉइस रिसीव हो रहा है, किससे? बीएसएनएल से, ठीक है, फॉर इंटरनेट चार्जेस का। और उसका से कोड दिया जिसे बोलते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। बताया था ना हमने, गुड्स पे लगेगा सेशन कोड और सेट पे लगेगा सेट कोड, बोला सर्विस पे लगेगा सेट कोड। सेट कोड दिया है और बताया जा रहा है अमाउंट कितने का हम सर्विस ले रहे हैं, 1533 रुपए का। इनवॉइस नंबर भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। यह जो हम 1533 रुपया जो हम लोग सर्विस ले रहे हैं इंटरनेट का, जो पे कर रहे हैं देंगे, वो कैसे देंगे समझ जाओ। ये जो अमाउंट जो बताया जा रहा है टोटल जीएसटी के साथ बताया जा रहा है। जैसे आप लोग रिचार्ज कराने जाते हो तो बता दिया जाता है 299 रुपए का है, यह नहीं बताया जाता अलग से जीएसटी इतना। मैक्सिमम सामान खरीदने जाते हो तो वैसे जो हम सर्विस खरीदने जा रहे हैं, जो खरीदे हैं सर्विस, यह 1533 जीएसटी के साथ है। और इंटरनेट पे जो चार्ज लगता है वो 18% जीएसटी लगता है। क्या लगता है? 18%। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? और मान लो 299 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, ठीक है, 499 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, उसमें 18% पहले से जुड़ा हुआ, ऐसे क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड करो? जो हम सर्विस ले रहे हैं किसी से, वो सर्विस का एक सीधा सा रेट बता दिए 1 लाख रुपए, जीएसटी अलग से नहीं बताया, जीएसटी जोड़ के बता दिए 1 लाख। ऐसे क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करूं? तो मैनुअली नहीं किया जा सकता है, इसके लिए टैली में फीचर्स दिया है। मतलब यह रहता कि 1200 है, जीएसटी 18%, तो आराम से निकाल लेते। लेकिन अमाउंट बस बता दिया, जीएसटी नहीं बताया कितना परसेंट है, या जीएसटी बता दिया 18%, अमाउंट नहीं बताया कितना है, तो भी दिक्कत हो जाएगी। सिंपल आसानी तरीके से नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलेट करके दिखा दो, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे प्रोसेस को करने के लिए टैली में फीचर्स दिया गया है जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव टेक्स्ट फॉर लेजर, ठीक है। मतलब वह लेजर जिसमें टेक्स्ट पहले से जुड़ा हो, ऐसे काम को करने के लिए हमको इसका फीचर्स इनेबल करना होता है। कैसे करना होता है नोट्स में दिया है कि करके स्टेप बाय स्टेप। चलिए करके हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, आप बताओ सर्विस किससे ले रहे हैं? बीएसएनएल से। तो बीएसएनएल क्या है? सप्लायर है,
क्या सप्लाई कर रहे हैं? इंटरनेट का सप्लाई कर रहे हैं। और इसीलिए बीएसएनएल जो कंपनी है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, हमारा सप्लायर है। और इंटरनेट चार्जेस क्या है हमारे व्यापार के लिए? एक प्रकार का खर्चा है। क्या है? खर्चा है। तो दो लेजर बनाएंगे आज नया, एक बीएसएनएल का, एक इंटरनेट चार्जेस का। एक बीएसएनएल का और एक इंटरनेट चार्जेस का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। वाउचर में आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस एच दबाते हैं और ले लेंगे क्या? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, सप्लायर इनवॉइस नंबर, इतना बड़ा सा है, पेस्ट, डेट लिख देंगे जो है, पार्टी नेम डायरेक्ट अल्ट सी कर देंगे। क्या दबा दो? नया फिर से बैग जाके बनाएंगे? अब नहीं, अल्ट सी जानते हो आप, बीएसएनएल। क्या है? हमारे सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर? क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, क्या करेंगे इसको? यस करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग सही से हम लोग कर सके। नीचे आ जाएंगे, जीएसटी नंबर इसका दिया है, कहाँ दिया है? नीचे दिया है। एक्सेप्ट कर। पार्टिकुलर क्या सर्विस ले रहे हो? अल्ट सी। किसका सर्विस ले रहे हैं? इंटरनेट चार्जेस का। पेस्ट। क्या है हमारे व्यापार के लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस कर टाइप्स ऑफ लेजर, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। अब कह रहा है जीएसटी अप्लीकेबल, बोले यस अप्लीकेबल। आंख बंद करके मत नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल कर देना, अप्लीकेबल रहेगा क्योंकि 18% जीएसटी है इस पे। अब करेंगे क्या? एज पर कंपनी ग्रुप नहीं, ये कंपनी ग्रुप के हिसाब से कोई इसका ग्रुपिंग कुछ हुआ ही नहीं है। बोलो, ग्रुपिंग किसका किए? आइटम का किए, स्टॉक आइटम का। लेजर का किए हैं क्या? नहीं, इसीलिए पार्टिकुलर लेजर में, पार्टिकुलर लेजर में डालेंगे तो स्पेसिफाई डिटेल है, ले लेंगे। से कोड क्या है इसका? यही है, डिस्क्रिप्शन इंटरनेट चार्जेस। कह रहा जीएसटी रेट डिटेल है, टैक्सेबल है, कितना परसेंट है? 18%। तो उधर कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पे दिया, स्क्रीनशॉट में भी दिया है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें इंटरनेट पे 18% ही रहता है, लिख देंगे 18%। कह रहा गुड्स या सर्विस, क्या है? अब सर्विस है, इंटर, इंटर एक्सेप्ट। तो देखो जैसे हम इंटर बटन दबाए तो देखो यहीं पे ऑप्शन आ गया, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपको ये कैसे आ गया? थोड़ा बैक आते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं और यहीं पे ऑप्शन आता है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, अगर मैं इसको नो रखता हूं तो देखो तुरंत अमाउंट पूछेगा। अमाउंट जब डालेंगे तो जीएसटी जब लगाएंगे तो ज्यादा अमाउंट आ जाएगा। बोलो, देखो लगा के दिखा रहा हूँ, 1533 और लगा देंगे अगर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जानते हो कितना रुपया हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। और ये 1533 क्या है? जीएसटी के साथ है, और इसीलिए गलत माना जाएगा। तो क्या करोगे इसके लिए? कॉन्फ़िगरेशन पे आओगे और यहीं पे ऑप्शन आएगा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, मतलब वह अमाउंट डालिए, वह अमाउंट यहाँ पे रखिए जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है। तो यहाँ पे क्या करो? इसको यस करो, बस। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबा के यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो पूछेगा कि जीएसटी के साथ इंक्लूसिव जीएसटी इंटर अमाउंट बताओ कितना है? 1533। बस जैसे 1533 डाल दें तो अपने आप आ जाएगा 1299 रुपये 15 पैसे। कितना आ जाएगा?
₹1299.15 सेंट्रल टैक्स आ जाएगा और स्टेट टैक्स आ जाएगा। तो देखो अब टोटल वैल्यू कितना आया है, ₹1532.99। अभी भी कितने का अंतर है, बोलो इसे, 1 पैसे का। तो याद करो, राउंड अप का रूल पढ़ाए थे हम आपको ना, कि अगर 50 पैसे के बराबर या उससे ज्यादा हो तो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 50 पैसे से कम होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना पैसा है यहाँ पे, 99 पैसा। तो बताओ पैसा 1 रुपया हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा जी। तो दबाएंगे अल्ट के साथ सी और लगाएंगे राउंड अप, बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। कर राउंड अप क्या है, एक प्रकार खर्चा है। कर टाइप्स ऑफ लेजर क्या है, इनवॉइस राउंडिंग। कर राउंडिंग मेथड, तो याद करो हम एक्सेल में पढ़ाए थे, डाउनवर्ड, नॉर्मल, अपवर्ड। डाउनवर्ड कर देंगे तो 99 पैसा होगा तो भी 0 हो जाएगा, और अपवर्ड कर देंगे 2 पैसा रहेगा तो भी 1 रुपया हो जाएगा, और नॉर्मल कर देंगे तो 50 पैसे के बराबर या उससे ज्यादा है तो 1 रुपया हो जाएगा, और उससे कम हो तो, इसीलिए क्या करेंगे हम, नॉर्मल लगेंगे। कभी हमारा नुकसान कभी उनका नुकसान। कर राउंडिंग लिमिट कितना रुपया तक होना चाहिए, 1 रुपया, 1 रुपया से ज्यादा होगा ही नहीं। बस इंटर एक्सेप्ट, देखो हम कुछ नहीं किए, अपने आप 1 पैसा जुड़ जाएगा। बहुत समझदार है, ठीक है। और टोटल आ गया 1533, यही आना था ना जी। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पता चला कि 1533 जीएसटी के साथ था, लेकिन वो रियल में अमाउंट जो हम इंटरनेट का खर्चा किए थे 1299 में 15 पैसा का किए, तो जीएसटी लगा हुआ के टोटल कितना आ गया, 1533। ध्यान देना, अगर आपसे कोई कह दे कि बाबू ये 500 जो रेट है ना, जीएसटी पहले से जुड़ा है, तो समझ जाना उसे बोलते हैं इंक्लूसिव रेट, इंक्लूसिव अमाउंट। क्या समझे, कोई अमाउंट बता दे रहा है, ये 5,000 और जीएसटी 18% जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे इंक्लूसिव अमाउंट है। और ये माउस है, अब माउस का रेट है 240, जीएसटी इसमें 18% पहले से जुड़ा है, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ रेट। मतलब इंक्लूसिव रेट मतलब जीएसटी पहले से उसमें जुड़ा हुआ, और इंक्लूसिव अमाउंट मतलब वो पैसा जिसमें जीएसटी पहले से है। क्लियर है ना, इंक्लूसिव मतलब ये जुड़ा है, क्या जुड़ा है, जीएसटी जुड़ा है, और नौ लिखा रहे तो समझ जाना बाद में हमको जोड़ना है। अगर 1533 आ गया तो उसको जीएसटी हम जोड़ते फिर से, जब जीएसटी जोड़ते तो पैसा बढ़ जाता। फिर हम कह रहे हैं इंक्लूसिव है। अब अगर कैसे हम जानेंगे क्या, जो जिससे सर्विस लेंगे वो बताएगा कि बाबू ये 5,000 का सर्विस दे रहा है, ध्यान देना जीएसटी पहले से है, तो कह दे रहा तुम जान गए, बस चढ़ा देना हम। बोलो, ये कर नहीं, ये 500 है, जीएसटी अभी लगाना है, तो भी हम समझ जाएंगे जीएसटी बाद में लगाना है। इसे बोलते एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे ऐसा क्वेश्चन, मतलब जीएसटी जिसमें जोड़ना है बाद में उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, जहां आई एन है वहां पे ई एक्स कर देंगे, समझे ना। और जिसमें जीएसटी पहले से जुड़ा है उसे बोलते हैं इंक्लूसिव। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा। हो गया कंप्लीट। अब मान लो बीएसएनएल कह रहा है कि इतना हम तुम नेट खर्चा कर लियो, पेमेंट कर दो। अब तो बिल तो चढ़ा दिए, इंटरनेट का सर्विस ले लिया, पेमेंट कैसे करेंगे, पता है आपको, बोलो पेमेंट कैसे करेंगे। अब बीएसएनएल वाला फोन किया मेरे पास, बाबू जितना बकाया राशि है पेमेंट कर दो। कहाँ जाओगे, पेमेंट वाउचर में बस दबा देंगे F5 और ले लेंगे बीएसएनएल। और जैसे बीएसएनएल लेंगे तो अपने आप आ जाएगा, देखो इस नंबर से 2 तारीख का 1533 देना है, बस इंटर 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 इन लिस्ट। किससे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बस कंप्लीट। अब फिर से बीएसएनएल मांगेगा क्या, अगर मांगेगा गलती से तो देख लेंगे उसका लेजर बीएसएनएल, और इंटर जब दबाएंगे तो कहेगा इसका कोई पैसा ही नहीं है, एडवांस मांग रहा है क्या हमसे। अगर एडवांस है तो एडवांस में चढ़ा दो, कोई अगेंस्ट तो है नहीं, पुराना बकाया राशि है नहीं, कोई नया नंबर के हिसाब से दे रहे हो तो वो चढ़ा दो, और डिटेल नहीं पता है, पैसा बस दे रहे हो तो ऑन अकाउंट में चढ़ा दो। बोलो तो समझे, चलो
ये क्वेश्चन देखो, इसका कहानी पूरा लिखा गया, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या बनाओगे, क्या क्या करोगे, सब बता दी। पहला हो गया। चलिए अब अगला है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। आपको यह क्या है? तो कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं और मुझे बताना नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंट के तौर पे बता रहे हैं क्या। तो हम शुरू में पढ़ाए थे आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एंट्री किए थे 3,20,000 का। तो आप याद करो, स्टॉक आइटम था, उसका ग्रुप था, स्टॉक कैटेगरी था। ये गलती से लग गया है जी एच एस एल से बोलते हैं एसएसएल को, ये काट देना, जी नहीं रहे और प्लेसेशन कोड बोलते हैं। और उसके बाद जीएसटी दिया है। बस अंतर क्या है, वहां पे क्वांटिटी भी दिया था, कहां पर रखे लोकेशन भी दिया था और रेट भी दिया था और कितने रुपए का ये भी दिया था। बोलो आपको सर यहाँ पे क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक था। तो जितने लाख रुपए का माल पड़ा था इस साल हम चढ़ा दिए, तो रेट दिया था तो रेट चढ़ा दिए। यह जो सामान हम इस साल खरीदने वाले और एकदम नया, समझ ना, यह जो हम सामान खरीदने वाले हैं, यह जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं इस साल खरीदने वाले हैं, तो अभी खरीदे हैं नहीं, तो रेट हमको पता चलेगा, कितना खरीदे क्वांटिटी पता चलेगा और कितने रुपए का खरीदे ये भी नहीं पता चलेगा। और खरीद कहीं रख नहीं रहे हैं तो कैसे बता देंगे आपको? सब क्यों बना रहे हो? तो हम बना रहे इसलिए कि फिर से जब खरीदेंगे तो बार बार बनाना ना पड़े और एक बार अपना लिस्ट बना लेंगे कि हमारे यहाँ यह सामान खरीदा जाए और यह सामान बेचा जाए। तो जब हमारा सप्लायर हमको बिल देगा तो बार बार नहीं बनाएंगे लेनवो 100 वायरलेस कम्बो की बोर्ड। बस क्या रहेगा, जैसे ही हम दबाएंगे अपने आप आ जाएगा लेनवो 100 वायरलेस कम्बो। अब बस रेट देंगे, रेट क्वांटिटी अमाउंट अपने आप आ जाएगा। तो समझे, मतलब पहले से हम फिक्स करके रख चुके हैं कि हमारे यहाँ बेचा जा रहा है रेडमी का फोन, रियलमी का फोन, वीवो का फोन, ओप्पो का फोन, सैमसंग का फोन, एप्पल का फोन, मतलब जितने हमारे पास बेचे जा रहे हैं हम लिस्ट बना के रख दिए। तो जो सामान हम खरीदेंगे उसको चढ़ाएंगे और नहीं खरीदे नहीं चढ़ाएंगे, स्टॉक में नहीं दिखेगा। खरीद लेंगे तो स्टॉक में दिखेगा, नहीं खरीदेंगे स्टॉक में नहीं दिखेगा। हाँ, लिस्ट इसलिए पहले बना रहा है कि हमको बार बार वो काम करना ना पड़े। मान लो जितने सर लोग हैं उनका हम अकाउंट पहले बना दिए, जिसको सैलरी देंगे उनका अमाउंट सेलेक्ट करके नाम सेलेक्ट करके देंगे, नहीं नहीं देंगे, ठीक है, वैसे पड़ा रहेगा। जब देंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बताओ, हम खरीदने गए तो भरो एसएसएन कोड क्या है, पीछे बैग जाके तो फिर से भरो, जीएसटी कितना है, यह सब पहले से रहेगा। तो बस रेट क्वांटिटी अमाउंट अपने आप आ जाएगा, इसीलिए बना रहे हैं। अदर कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है। हम तो एक एक करके क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बना लेना, पहले से तैयार होना अच्छा रहेगा। हम डायरेक्ट इसलिए बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, मतलब पहले बनाना सीख जाओगे और डायरेक्ट बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो 2-3 हम बना के दिखा दे रहे हैं, बस देख लो। तो पहला है लेनवो 100 वायरलेस कम्बो। क्या है यह? कीबोर्ड है। किस कंपनी का है? लेनवो का। एचएसएन कोड दिया 847160। कितना % जीएसटी है? बस आ जाते हैं टैली में। आपको पहले से पता, कुछ भी बनाना नया, कहाँ जाएंगे? क्रिएट। कहाँ जाएंगे? स्टॉक आइटम में डायरेक्ट। अब हम शुरू से नहीं बताएंगे, ऐसे ऐसे बनेगा। स्टॉक आइटम लेनवो, पेस्ट। अंडर ग्रुप क्या है? कीबोर्ड है ना, अल्ट सी कीबोर्ड। प्राइमरी है, कर रहा है स्पेसिफाई डिटेल एयर जी। क्या है एचएसएन को? 847160 भर देंगे, 847160 कीबोर्ड। स्पेसिफाई डिटेल एयर, टैक्सेबल कितना %? बस एक्सेप्ट कर। कैटेगरी क्या है, किस कंपनी का है? लेनवो। लेनवो पहले से बना है, ठीक। लेनवो का फोन खरीदे थे हम लोग। चलो लेनवो पीसेस। अब कुछ ना करो, बस यही पे देखो क्वांटिटी पूछ रहा है ना, रेट तो ना क्वांटिटी है ना रेट है, कुछ नहीं, इंटर एक्सेप्ट, बस बन गए। ऐसे सब बनाते जाना। डेल प्रोजेक्टर है, पेस्ट
अंडर ग्रुप प्रोजेक्टर स्पेसिफाइड डिटेल है HSN कोड, हाँ कुछ भी डाल देना। स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल कितना परसेंट, 28%। इसमें 28 1200 है, आंख बंद करके 18 मत डालो केवल। एक्सेप्ट डेल कंपनी का है, डेल नहीं बना है, अल्ट सी डेल विशेष, बस इंटर हो जाएगा। एक दो और बना दो क्योंकि हमको भी तो क्वेश्चन करना है। 19 LED मॉनिटर, पेस्ट अल्ट सी मॉनिटर, पचासी 28 मॉनिटर टैक्सेबल कितना परसेंट, डेल कंपनी का विशेष। हो गया बाबू, चलो ऐसे पूरा बना लेंगे ना। चलो एक जगह सुधार करना है, ये हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को।